मुस्लिम इंस्टीट्यूट और आलिया विश्वविद्यालय के सामने जो इंक्रोचमेंट था, जो झोपड़ियां थी, उस पर बुलडोजर चलाने का काम कोलकाता कॉर्पोरेशन ने आज कर दिया है। इस चीज का बरसों से लोगों को इंतजार था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती जो है वो मारी जाती थी। लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, आलिया विश्वविद्यालय के साथ ही साथ मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जानिब से भी, और सामने जो चर्च है उसके जानिब से भी ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इसको हटाया जाए। यहाँ पे झोपड़ी के आड़ में इलीगल एक्टिविटीज को भी पनपने दिया जा रहा था। ये लोगों का ब्लेम है। बात करेंगे हमारे साथ जो है मिर्जा साहब है, क्योंकि ये भी कंप्लेनर है। क्या कहेंगे आज जो कॉर्पोरेशन की जानिब से बहुत देर में बुलडोजर चलाने का काम हुआ, मगर हुआ है? ये हम कहेंगे देर आया दुरुस्त आया। हम लोग हमारी लोकल काउंसलर सना अहमद साहिबा का बहुत शुक्रगुजार है। कंप्लेनेंट हम नहीं है, कंप्लेनेंट ये इदारा है। हम तो यहाँ सिर्फ मुलाजिम है। वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार या हेडमास्टर जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूट हुए, फादर हुए, मौलाना आजाद के प्रिंसिपल हुए, इन लोगों ने मिल करके ये कंप्लेन किया था। गुज़िश्ता साल ही इसको क्लियर कर देने की बात थी, लेकिन कुछ वजह से नहीं हुई। लेकिन ये एक इंक्रोचमेंट था और हम लोगों का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था, क्योंकि ये कदीमी इदारा है, 1780 में हुआ है और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां सभी पढ़ते हैं। आने जाने में दुश्वारी होती है। आप कभी किसी वक्त अगर गौर करिएगा, आके यहाँ ये लोग बाहर गाय बांध देते थे, बकरी बांधते थे, सब तरह की दुश्वारी हम लोगों को स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता था। बोलने पर ये लोग सुनते नहीं थे, कपड़े भी झुला देते थे गेट पर। तो ये सब करने की वजह से हम लोगों ने ऑफिशियल वे में प्रोसेस किया, ऑफिशियल वे में इसको अंजाम पाया। हाँ, तकरीबन एक साल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर सवाल उठाया था कि झोपड़ियों को हटाया जाए, रोड खाली किया जाए, साफ सुथरा किया जाए। एक साल के बाद क्या सरकार जाएगी या कॉर्पोरेशन जाएगी? नहीं, ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है। ऑफिशियल प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। हमेशा से सना अहमद साहिबा का पूरा इनिशिएटिव था, साथ था। अगर उनका साथ नहीं रहता तो हम लोग शायद इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। कॉर्पोरेशन ने, लोकल पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया इसमें, और इंशाल्लाह जो बचा है वो भी शायद 1-2 दिन में क्लियर हो जाए। तकरीबन यहाँ पे 300 झोपड़ियाँ हैं तकरीबन। 40 से 50, माफ कीजिएगा, 40 से 50 यहाँ पे झोपड़ियाँ हैं। इसको लेकर के कुछ लोगों का ये भी ब्लेम था कि इस झोपड़ी के आड़ में इलीगल एक्टिविटीज को भी यहाँ पर कुछ वाकया ऐसे हुए हैं। किडनैपिंग का केस भी हुआ है, किडनैपिंग हुआ है, और कुछ इलीगल सामान यहाँ से बिक्री करते हुए लोग पकड़े भी गए हैं। तो ये सब काम होता था, लेकिन ये तो हम लोग के स्कूल आवर्स के बाद हुआ है। किडनैपिंग का केस हुआ ये हम लोग को मालूम है, क्योंकि उस वक्त एक जॉइंट मुहिम फिर छिड़ा था। लोकल जितने थे सब मिल करके, एलियट हॉस्टल, सब ने जॉइंटली एक लेटर थाना को दिया था कि इसको उसी वक्त क्लियर किया जाए, लेकिन कुछ वजह से ये क्लियर नहीं हुई। एलुमनी जो ये कमेटी जो है, उन लोगों ने भी आवाज उठाया था, और जी, तो उन लोगों ने भी आवाज उठाया था, बट इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। अब लोगों का ये मानना है, बाहर वाले जो झोपड़ी वाले, ये कह रहे हैं कि अब इस बरसात के मौसम में कहाँ जाए तो कहा जाए, क्योंकि वोटर आई कार्ड भी यही का। वोटर आई कार्ड तो सुनिए, आईडी प्रूफ तो कोई कहीं का भी बना लेगा, तो वहाँ का तो वो नहीं रह सकता। ये आसान है, कोई आईडी प्रूफ कहीं का भी कोई भी बना सकता है हिंदुस्तान में। ये तो आप जीता जागता एग्जाम्पल तो आपके सामने है जी। ये तो हमको बोलने की जगह नहीं है, लेकिन आईडी प्रूफ है सब है, लेकिन एक टेम्पररी शेड में अगर आईडी प्रूफ होता है तो वो तो एड्रेस प्रूफ नहीं हुआ। वो कहाँ से एड्रेस प्रूफ? ये तो टेम्पररी शेड है, ये तो पक्का घर नहीं है किसी का। पक्का घर रहता तब अलग बात था। इन लोगों का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, म्यूटेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग एक इंक्रोचमेंट था, इंक्रोचमेंट को खाली कर देने का लॉन्ग स्टैंडिंग एक डिमांड था सबका। जो लोकल भी थे इसमें, लोकल लोग भी बहुत ज्यादा खुश है इससे, और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा खाली हो जाने के बाद हम लोग इसको यूनिवर्सिटी की तरफ से, हॉस्टल की तरफ से सब कोई मिल करके इसको ज्वाइंटली एक मेंटेन करेंगे, ताकि इस जगह की खूबसूरती कायम रहे। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे ऑलरेडी इनके फ्लैट भी है, इनको घर भी अप्रूवल किया गया, उसके बावजूद भी ये झोपड़ी में रह रहे हैं। वाली तो बात पॉलिटिकल हो जाएगी। हम इस जगह में रह करके ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आलिया यूनिवर्सिटी और स्कूल को, तो हम इतना तक आपको इस तरह की बातें उठ रही है, तो जिसके फ्लैट है वो क्यों झोपड़ी में रह रहे हैं? कुछ है जिन लोगों का दुकान भी यहाँ पर है, उन लोगों का 2-3 फ्लैट भी यहाँ पर है, ये भी हम लोगों को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग ये लोकल दुकान ही चलाते,
इसके बावजूद इन लोग की पक्की दुकान भी है, लेकिन ये जगह को वो लोग नहीं छोड़ रहे। मिर्जा साहब, सवाल ये भी उठ रहा है कि सामने वाले जो जूस के दुकान वगैरह हैं, वो सब भी शॉप पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है, उन लोगों को क्यों दिया गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं आप बीच में दरमियान में आप इस तरह का जो भी दुकानें हो आप उस पर हटा सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं, ये परमिशन है, मगर फिर भी यहाँ पे दुकानें और इसी तरह से सेफ्टी है, सिर्फ झोपड़ी को क्यों निशाना बनाया गया? देखिए, ये वाला पार्ट तो मेरा बोलने की जगह नहीं है, हम लोगों का है पूरी क्लियर करने का। हम लोग चाहेंगे कि ये दुकान भी खाली हो जाए। हाँ, किसी के पेट में लात मारना हम लोग नहीं चाह रहे, लेकिन दुकान भी अगर करे तो तरीके से करे तो अच्छा है, किसी को तकलीफ दिए बगैर अगर दुकान करे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी को दुश्वारी होती है तब उसके लिए दुकान को भी तो खाली करना चाहिए। तकरीबन अभी दर्जनों झोपड़ियां और भी बाकी है, क्या वो सभी झोपड़ी को हटा दिया जाएगा? एक दो दिन में वो कम, क्योंकि 5 बज चुका है, कल छुट्टी है, कल शायद काम नहीं हो, परसों लोगों में जो नाराजगी पाई जा रही है, ये आक्रोश जो है, उसको किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे? इसको तो गवर्नमेंट समझेगी, ये गवर्नमेंट का मैटर है, गवर्नमेंट समझेगी। कुछ औरतें जान देने पर आमादा हैं। देखिए, जान देने पर आमादा है जो भी है, लेकिन इन लोगों को तो इलीगल एक तो इंक्रोचमेंट है, इन लोगों को तो एक न एक दिन जाना था, या वो शायद अभी हो तो जाना तो पड़ेगा। आप लोगों की कितनी बड़ी जीत हुई है? हम लोगों की एक जॉइंट जीत हुई है और इस जीत का पूरा सेहरा हमारी लोकल काउंसिलर को जाता है। क्या लोकल काउंसिलर की वजह से ही ये एंक्रोचमेंट हटाया गया? उनके इनिशिएटिव, वो अगर इनिशिएटिव नहीं लेती तो शायद हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता, PIL फाइल करना पड़ता, जो एक प्रोसेस में जाता, कोर्ट से ऑर्डर होने से तो ऐसी सब खाली हो जाती। लेकिन उन्होंने खुद पर्सनली जब इनिशिएटिव लिया, उन्होंने इंद्रानी बनर्जी ने मिल करके जब इनिशिएटिव लिया और उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने पूरा किया। ऐसे कोलकाता में, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, ऐसे कोलकाता में बेशुमार स्कूल या कॉलेजेस है या फिर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इस तरह का इंक्रोचमेंट है और दुकान भी है जहाँ पे गुटखा खैनी जो कि इलीगल है, क्या ऐसे वहाँ पे हटाने की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है? जरूर, हम तो इसको सहमत है कि इन लोगों को भी हटाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है हमारी मुस्तकबिल है, वो लोग को भी तो ये सोच रहना चाहिए कि गंदगी में अगर वो लोग आएंगे यहाँ पर तो उन लोग की सोच में भी तो खराबी होगी। तो ये सब अगर क्लियर रहेगा, हम लोग बाहर अगर ब्यूटिफिकेशन करेंगे तो उन लोग का जहन भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों ने जो लेटर जो जमा दिया था वो कौन सा ये से दिया था? मेयर को दिए हैं, लोकल OC को दिए थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिए थे, DC सेंट्रल को दिए थे, सबको लेटर दिया गया। खाली लास्ट में चीफ मिनिस्टर को भी लेटर दिया गया। अच्छा। हम लोगों के जो जॉइंट मीटिंग होता है उसमें CM को भी लेटर दिया गया। फादर ने पर्सनली शायद CM से बात करके ये काम कर दिया। आप क्या लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इसको राजनीति तौर पर एक रूप धारण देना चाह रहे हैं? बहुत सारे इसमें कुछ राजनेता, कुछ सियासी लोग भी आए हुए हैं जो एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं भीड़ में देखी हूँ। सियासी, देखिए, ये तो सियासत ये लोग करेंगे ही, लेकिन ये सियासत की जगह नहीं है, ये एक इदारा को बचाने की जगह है, एक इदारे की खूबसूरती की जगह है। अगर इदारा को खूबसूरत रखना, यहाँ पर सबको एक होना है, ये चीज को लेकर अगर सियासत करते बहुत गलत बात। आप अपना पूरा तारुफ दे दें। मेरा सैयद ताजदार अली मिर्जा, सुपरिटेंडेंट एलियट गवर्नमेंट हॉस्टल। तो आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर आप किसी तरह का कोई भी झोपड़ी या दुकान, या वो खास तौर से वो दुकान जहाँ पे नशीली चीजों का खरीदो फरोख्त होता हो, वो नहीं कर सकते, ये कानूनन है, मगर फिर भी हम इसका पालन नहीं करते हैं। अब मगर आलिया यूनिवर्सिटी, चूंकि खूबसूरत आलिया यूनिवर्सिटी, ये जो स्कूल जो है, मैं उसी स्कूल के दरमियान में खड़ी हूँ और पास में ही मौलाना आजाद कॉलेज विमेंस कैंपस है, जहाँ पे उसमें भी एक इंसिडेंट हो चुका था। साथ ही साथ लेफ्ट साइड में द मुस्लिम इंस्टीट्यूट, ये तमाम अदारों के बीच में ये झोपड़ी कहीं ना कहीं टाट पे पेमेंट का काम कर रही थी और उसकी खूबसूरती को मार रही थी। मगर आज जिस तरह से लोगों ने आवाज उठाया, आज वो आवाज CM के कान तक गूंजी है, CM के कान तक पहुंची है और इस तरह से इसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए बुलडोजर चलाने का काम और सना अहमद काउंसिलर के द्वारा ये किया गया है, करवाया गया है, ताकि यहाँ की खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे। आप इस वीडियो को किस तरह से लाइक करते हैं, किस तरह से देखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके इलाके में अगर इस तरह के स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने अगर इंक्रोचमेंट होता है, आवाज जरूर उठाए, क्योंकि आपका अगर एजुकेशन माहौल अगर बेहतर रहेगा तो आपके बच्चे भी काफी ज्यादा एजुकेटेड होंगे और उसी माहौल में तरतीब पाएंगे।